वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा था, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था, राइट। ये दोनों हमारे हो गए थे, जिसमें हमने करंट का इक्वेशन निकाला था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, फेज एंगल, यस और नो, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ भी बनाया था। आगे बढ़ रहे हैं। कल जो लास्ट डेरिवेशन आपको प्योरली इंडक्टिव सर्किट कराया था, उससे जस्ट पहले दो न्यूमेरिकल भी हमारे रह गए थे, है ना। तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स पे हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद हमारे को जो न्यूमेरिकल दिया गया है, उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है कि 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटी का एक कंडेंसर है। बताओ क्या दिया है ये। 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटी का एक कंडेंसर है, क्या दिया है? सी दिया है। सी है या एक्स सी है? एक्स सी होता तो यूनिट ओम होती। एक्स सी, सी कैपेसिटिव हो गया, एक्स रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस की यूनिट ओम होती है। यहाँ यूनिट फैराड है, तो यानी ये सी है। क्लियर है? एक्स सी नहीं है। तो वो कह रहा है 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटी का एक कंडेंसर है। ये मैंने कंडेंसर बना दिया यहाँ, और वो कह रहा है इसे मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ा है, और इस अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज है। तो बताओ ये काय की वैल्यू दी है? एफ दिया हुआ है। तो कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो बताओ क्या निकालना है? एक्सी। या ऐसे भी बोल सकता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इसका मतलब एक्सी पूछ रहा है, यस और नो। बताओ भैया क्या फॉर्मूला है? एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। पढ़ा है हमने। अच्छा ये देखो 5 माइक्रोफैराड है, तो माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻⁶। चमका दो 1/, अब सी तो मेरे पास है, लेकिन ओमेगा कहां से लाऊं? तो ओमेगा बराबर 2πf, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी है पट्टों ने। अब क्या रख दो वैल्यू, 1/2 की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 10⁻⁶, और कैपेसिटी आपकी है 5 × 10⁻⁻⁶। 10⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो गए। सॉल्व तो कर लोगे अब इसे। बोले कितना ओम आ रहा है आंसर? 0.0318 ओम। नोट इट डाउन एवरीवन। उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया होगा सभी को। इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन दिया गया है। दीक्षित जी खड़े हो जाइए। इसके बाद मेरे को अगला क्वेश्चन दे रहा है, उसमें बोल रहा है एक कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटी 1 पिकोफैराड है। तो ये काय की वैल्यू दी है? बाकी के लोग साइलेंट मोड में रहे। हाँ बेटा, काय की वैल्यू दी है? कैपेसिटी काय से डिनोट करते हैं? म्यू से, है ना। वेरी गुड। कैपेसिटी काय से डिनोट करते हैं बेटा? सी से। बैच के बाद मिलना आज है। द कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर इज 1 पिकोफैराड। पिको कितना होता है? 10⁻⁻12। स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में ये सारी बातें बता दी थी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टोवेटो। याद है ना सभी को? अब वो कह रहा है क्या दिया है? कंडेंसर दिया है। मैंने हल्का सा फिगर बना दिया ये कंडेंसर का, राइट। अब वो कह रहा है ये जो कंडेंसर है ना, जिसकी कैपेसिटी 1 पिकोफैराड है, उसे मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। यानी काय की वैल्यू दे दी? 50 हर्ट्ज। सीन क्लियर है? और वो कह रहा है इसे 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है। काय की सप्लाई से जोड़ा है? तो V बराबर 220 वोल्ट हो गया। तो कह रहा है कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस। तो एक्सी निकालना है। साथ साथ उसने ये भी पूछा है कि कितना करंट बह रहा है, और साथ साथ कह रहा है करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो भाई प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, यस और नो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एक्सी।
XC इज इक्वल टू, नहीं बोलोगे, 1/ωc, ओमेगा है, आप खड़े हो जाओ, हाँ यस, आप इसे कह रहा हूं, आगे वाले को बोल, हाँ क्या ओमेगा है हमारे पास, खड़ा हो जाओ तो सही करो, हाँ हाँ ओमेगा है हमारे पास, कहाँ है, हाँ कहाँ है? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई है, क्लियर है? चल बोलता जा, तू ही सॉल्व करे से, 1/2 पाई की जगह क्या लिख दूं, 3.14, चल फ्रीक्वेंसी बता कितनी है, 50, कैपेसिटी बता कितनी है, हाँ 1 × 10⁻⁻²। अब तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसे, बात समझ में आ रही है सभी को? बोले कितना आंसर आ रहा है, पहला कितना ओम, 3.18 10⁻⁹ कौन आ गया ये, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इधर खड़ा हो जा पीछे, करंट निकालना है आई, तो V बराबर आई आर, आई बराबर, अब आप ही बता दो, बनाओ फॉर्मूला, क्या लिखूं, आई बराबर V/, है आर की जगह क्या लिखूं, क्यों लिखूं, समझ गए क्यों लिखूं, सिंगल कंपोनेंट है, सिंगल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को हम लोग x से डिनोट करते हैं, तो I इज इक्वल टू V/XC। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, अरे यार ये है ना, ये जो वोल्टेज दे रहा है, कौन सा वोल्टेज है, वोल्टेज तो यहाँ पर बहुत सारे होते हैं ना, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये कौन सा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, VRMS, तो इसको ऐसे लिखूं, IRMS इज इक्वल टू VRMS/XC। बोलो भैया, अगर आप यहाँ RMS लिखना भूल भी जाओ तो ऐसी कोई सर्दी गर्मी नहीं है, समझ गए मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से। VRMS कितना है, 220, XC कितना है, 3.18 × 10⁻⁹। अब तो कर लेंगे इसे, बोले कितना एम्पियर करंट है, 92 -8 एम्पियर। अच्छा यहाँ फेज एंगल पूछा है यार, फेज एंगल बताओ, फेज एंगल कितना हुआ यार, सब समझ में आ गया, बाकी का नहीं समझ में आ रहा, फेज एंगल कितना हुआ है, फेज एंगल कितना हुआ, 90, क्यों, LIC, हेलो ध्यान देना, LIC बहुत काम की चीज है, उसने फेज एंगल पूछा है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, तो मुझे मालूम है J बनेगा और J बनेगा, यस और नो, तो मुझे दिख रहा है करंट वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितना, 90, तो फाई बराबर 90 डिग्री, कहानी समझ में आ रही है? तो यहाँ फेज एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। क्या मैं π/2 लिख सकता हूँ, बोलो भैया, यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट वी नो दैट द करंट इज लीडिंग फ्रॉम द वोल्टेज बाय एन एंगल π/2, सो द फेज एंगल विल बी 90 डिग्री। सीन क्लियर है, नोट डाउन कर लें फटाफट इसे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को अगला न्यूमेरिकल दिया है, और उस न्यूमेरिकल में मुझसे कह रहा है एक कॉइल है, क्या है, कॉइल, कॉइल हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, यस और नो, और कह रहा है कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो 14 मिली हेनरी है, क्या है कॉइल का इंडक्टेंस, 14 मिली हेनरी है। तो आप बताओ इंडक्टेंस को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, L से, 14 मिली हेनरी, ये मिली कितना होता है, 10⁻⁻3, क्लियर। तो वो कह रहा है इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 14 × 10⁻⁻3 हेनरी, यानी 14 मिली हेनरी, और कह रहा है इस कॉइल को या इस इंडक्टेंस को एक ऐसे अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ा जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, मतलब F दे दिया। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। अब इस कॉइल के रिएक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, कौन सा रिएक्टेंस, एक्सएल तो बोलते हैं पूरा नाम,
इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सएल। बताओ भैया, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। बोलो भैया, जैसे मैं बोलूं एक्सएल, हमारे दिमाग में सबसे पहले ओमेगा एल आना चाहिए, राइट। अब एल तो है मेरे पास लेकिन ओमेगा नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दी है तो ओमेगा बराबर 2 पाई है। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? 2 पाई की जगह क्या रख दूं? नहीं, मैं यहाँ 22/7 रख रहा हूं। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 100। और एल कितना है हमारा? 14 इंटू 10⁻⁻3। आप मुझे बता सकते हैं मैंने पाई की जगह 22/7 क्यों रखा? हाँ, क्योंकि ये 14 दिख गया था, तो 7 2 14। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एक्सएल इज इक्वल टू 22 दूनी 44 दूनी 88, 88। 100 को 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -1। बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। या तो ऐसे लिख दो, रिएक्टेंस निकाला है तो यूनिट ओम। या तो ऐसे लिख दो, या 10 की पावर -1 नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा, 88/10 बोले तो 8.8। ऐसे भी लिख सकते हो। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं सभी का ये आंसर आ गया। एक टिप दे रहा हूं, समझदार के लिए इशारा काफी है, चूतियों का कुछ कर नहीं पाऊंगा। लुक, कभी भी जब हम किसी सम को सॉल्व करते हैं, और ऐसा होता है, पूरी फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो कई बार आपके आंसर्स प्रॉपर नहीं मिलते, अप्रॉक्सीमेट आंसर्स मिलते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर्स जो होते हैं वो चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे आप लोगों को घबराने की कदापि आवश्यकता नहीं है, चलेगा। क्लियर? अब चलते क्यों हैं, क्या कारण है? हम तो ये चाहते हैं हमारा तो टकाटक बेस हो जाए, जैसो बाय चाहिए। क्लियर? पर ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। पूछो क्यों नहीं हो पाएगा? उसका कारण है। अब कारण क्या है मैं बताऊं आपको। मैं आपसे ही पूछता हूं ना यार, आप लोग भी तो ऐसा करते हो नॉर्मल लाइफ में। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, दोनों ही खड़े रहो, दोनों ही खड़े रहो। है ही गए हो तो है ही जाओ। आप आओ, 10वां पास कर लिया, कितना परसेंट है? इसने बोला 70%, आपका कितना परसेंट? 84%। आप बताओ क्या ये सही बोल रहे हैं? क्या इनका आंसर एक्यूरेट है? हैं? तुम्हें बड़ी पता है एक्यूरेट है। इसने बोला 70%, इसने बोला 80%, लेकिन एक्यूरेट तो नहीं होगा ना। 70 के बाद पॉइंट लगा के कुछ ना कुछ होगा। बोलो बोलो कितना परसेंट है? कैसे जल्दी टल्ला मारो जाने, 70.6 जैसे पता ही होगी। क्लियर? यार 70.69 करेक्ट है। और भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बोल सकता है, पर हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ में अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो, यहां फर्क क्यों पड़ रहा है? पाई, पाई सुना है आपने? पाई की वैल्यू कितनी होती है? अब आप बताओ 3.14 क्या कंप्लीट आंसर है क्या पाई का? नहीं है ना। अब मान के चलो यार पाई की वैल्यू 3.14 में डेसिमल के बाद को तीन डिजिट तक धरते, को 4 डिजिट तक धरते, तो भाई हिसाब से आंसरों में अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, तो वो चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अप्रोक्सीमेशन आएगा तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं आएंगे आंसर में। डेसिमल के बाद एक आध डिजिट का फर्क इधर उधर होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? जो बोला आपको पल्ले पड़ा पक्का? एक चली बात पे और कह रहा हूं, ये मैं बोलना तो चाह रहा था पर मैं रुक गया। मैंने कहा अगले चैप्टर में देखूंगा, पर आज ही कह लेता हूं, अब कहिए तो। यहां पर पाई की वैल्यू देखिए आपने 22/7 रखी। आप बताओ ज्यादा एक्यूरेसी आपको पाई की वैल्यू जब आप रखते हो 3.14 भी रख सकते हो 22/7 भी रख सकते हो। ज्यादा एक्यूरेसी कैसे मिलेगी? 22/7 से, राइट? क्योंकि 3.14 जो है वो कंप्लीट डिवीजन नहीं है, राइट? है ना। तो कोशिश ये किया करो जहां पर हमको पाई की वैल्यू 3.14 भी रखनी पड़ रही है और 22/7 किससे कंफर्टेबल लग रहा है। यहाँ मैंने 22/7 क्यों रखी? आपको अपने आप नजर आ गया 14 दिख रहा था, मुझे मालूम कट जाएगा, तो मैं इसी को प्रेफर करूंगा। नहीं है तो फिर 3.14 रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड गाइस? यू बेटर अंडरस्टैंड। आगे बढ़े। लिसन एवरीवन, इसके बाद हमारे सामने है डिफाइन आरएल सर्किट। सिस्टमैटिकली आ रहा हूं पेज नंबर 9 पे। डिफाइन आरएल सर्किट।
RL सर्किट पे क्रॉस मार दो, सिलेबस में नहीं है। नालायक तुमने मुझसे कहीं नहीं, ऊपर का एक नोट छोड़ दिया है तुमने, अभी सवाल करवा दिया मुझसे, नोट छूट गया एक, ध्यान रखना, अभी अवेल करवा दूंगा। क्रॉस मार दिया इसमें, पेज नंबर सीधा 11 पे आ जाओ। RC सर्किट मिला, कीरोस। इसके बाद 2 सवाल दिए हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 12 पे 3 क्वेश्चन है, तीनों पे क्रॉस। 2 सवाल है, 1 क्वेश्चन है, डिफाइन LC सर्किट। उसके बाद नोट तो करना है, वैसे नोट हो भी चुका है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ DC करंट इज 0, बोलो भैया। इसके बाद है डिफाइन LCR सर्किट। अरे नहीं, यही तो बाप है सबका, क्लियर। ये RL RC फारसी ये सब जयते ही आए हैं LCR से, समझ गए। मतलब अगर आपको LCR आ गया तो समझ लेना सारे आ गए। तो LCR सर्किट इस बार आपके सिलेबस में है। गॉट इट एवरीवन? इस पे क्रॉस मत मारना, ओके। तो बेटा सीन क्लियर है सभी को? हेलो, क्या मैं उम्मीद करूं यहां तक हमको सारी बातें क्लियर है? एक बात और बताना बेटा, एक सेकंड, एक बात और। 2 से 3 मिनट का समय है आपको, पहले ही बोल रहा हूं, पूछूंगा और फोड़ूंगा। पेज नंबर 15 पे एक नोट लिखा है, V बराबर √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, Z बराबर √ लिखा है। फॉर्मूले याद चाहिए अभी के अभी, अभी के अभी घोंट के पी जाओ सारे फॉर्मूलाज को, ठीक है। इतना अच्छे से करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।